Good afternoon. My name is Manisha Negi and I am a biology teacher of SASG Education Hub. So today we will discuss about the structure of a amoeba. जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा वर्ल्ड है, उसमें क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और जो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमने डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे डिवाइड किया हुआ है। तो सेल के बेसिस पे भी हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है, जो कि होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, जबकि कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं, जिसमें कि मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल जैसे कि प्लांट या फिर ह्यूमन बींग्स होता है, जबकि कि यूनिसेलुलर का एग्जांपल हम जो सबसे ज्यादा देखते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी मेंशन किया हुआ है, वो है अमीबा का। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अमीबा का स्ट्रक्चर ही देखेंगे कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो जैसे कि आप लोगों को ये अमीबा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि जो अमीबा की शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है। इरेगुलर शेप होती है। इरेगुलर मींस इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अपना स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। सबसे पहले क्या होती है, जो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। लेकिन अमीबा के केस में साइटोप्लाज्मा को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है एंडोप्लाज्म, दूसरा होता है एक्टोप्लाज्म। एंडो मीन्स होता है अंदर और एक्टो मीन्स होता है बाहर। तो एंडोप्लाज्म वो प्लाज्म होता है, वो साइटोप्लाज्म होता है जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। और जब ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है तो इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मीन्स जो सेल के पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, और हम बोल सकते हैं कि जैसे कि फूड वैक्यूल हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स। तो एंडोप्लाज्म का काम क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करना और सेल ऑर्गेनल्स को स्पेस देना। दूसरा एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म वो प्लाज्म होता है जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है अमीबा में। और ये जो एक्टोप्लाज्म होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करना। अब हम जानते हैं सीडोपोडिया क्या होते हैं, जैसे कि ये है लिखा हुआ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मीन्स होता है, सीडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है फूट। तो हम बोल सकते हैं कि सीडोपोडिया जो है वो एक क्या है, फॉल्स फूट होते हैं अमीबा के, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा का ही एक एक्सटेंशन होता है। और ये जो साइटोप्लाज्मा का एक्सटेंशन होता है, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, सीडोपोडिया। अब सीडोपोडिया का मेन फंक्शन क्या होता है, सीडोपोडिया का मेन फंक्शन होता है लोकोमोशन करना। लोकोमोशन मीन्स जब भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है मूव करने के लिए, तो ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनाता है और यही क्या करते हैं, उसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मोशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है सीडोपोडिया का, लोकोमोशन। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन होता है फूड एनगल्फ का। मीन्स जब भी क्या होता है, किसी भी अमीबा के सामने फूड प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये फूड है, अब इस अमीबा को इस फूड को कैप्चर करना है, तो ये क्या करेगा, इन सीडोपोडिया की हेल्प से इसको एनगल्फ करेगा, अपने अंदर लेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये फूड क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मा में आ जाएगा। और जब साइटोप्लाज्मा में आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये फूड वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। अब फूड वैक्यूल में ये स्टोर होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब ये फूड स्टोर होने के बाद साइटोप्लाज्मा में रिलीज हो जाता है, और साइटोप्लाज्मा में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस फूड को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद
अब जब फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें पता है कि फूड के ब्रेक डाउन होने की वजह से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तरह जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें भी कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो एक्सक्रीटरी वेस्ट कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, वो हो जाता है हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, अमीबा के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। और जब अमीबा क्या करता है, कुछ दिनों बाद इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर एक्सपेल आउट कर देता है। उसके बाद जैसे कि हम लोगों को पता है, सबसे जो बीच में प्रेजेंट होता है ये स्पेरिकल ओव्यूल स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। इसे ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है, जब भी क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे पेरेंट से जो कैरेक्टर्स पास होते हैं बच्चों में, वो कैरेक्टर्स कौन पास करवाता है, ये जेनेटिक मटेरियल ही पास करवाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। अब हमने लगभग ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें पढ़ ली है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।